हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। कि राजपूतों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किस किस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजपूत काल की कि राजपूत काल कब शुरू हुआ। तो राजपूत काल जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में शुरू होता है। और कब? तो ये सातवीं सदी में राजपूत काल की उत्पत्ति होती है। और किसकी मृत्यु के बाद में? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में राजपूत काल की उत्पत्ति होती है। अब देखो कि राजपूत शब्द कैसे आया। तो जो राजपूत शब्द था वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में एक शब्द चला करता था जिसका नाम था राजपुत्र। जो राजपुत्र शब्द था उसका ही परिष्कृत रूप क्या है? वो है राजपूत। जो राजपूत शब्द है वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो शब्द प्रचलन में था राजपुत्र। राजपुत्र का परिष्कृत रूप क्या है? राजपूत। अब देखो, अब जो राजपूत काल चला वो कब तक चला? तो राजपूत काल जो चला हो वो 12वीं सदी तक। कौन सा काल चला? तो राजपूत काल जो चला वो 12वीं शताब्दी तक चला। और यह जो काल था 12वीं शताब्दी तक चला, यानी कि पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद में राजपूत काल क्या हो जाता है? तो वो राजपूत काल समाप्त हो जाता है। अब देखो, हम राजपूत जो शब्द है इसके बारे में आगे जाने कि जो राजपूत शब्द है इसका कहीं क्या भारतीय इतिहास में भी कहीं वर्णन है। तो हाँ, ऋग्वेद में जो राजपूत शब्द था उसे क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है क्षेत्रीय। राजपूत शब्द को ऋग्वेद में क्षेत्रीय कहा गया है। अब देखो, अब हम राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांतों की हम बात करें तो जो सबसे पहले सिद्धांत आता है वो आता है राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत। कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्नि से हुई है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो राजपूतों की जो उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत है वो दिया था आपके चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत दिया है। अब चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है जिसमें यह सिद्धांत लिखा हुआ है? तो इसने लिखा था पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा है? वो चंद्रबरदाई ने लिखा है। और इसे पूरा किसने किया था? तो इसका एक पुत्र था, उसका नाम था जलहण। यानी कि इसके पुत्र जलहण ने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था उसको पूरा किया था। किसने किया था? तो इसके पुत्र जलहण के द्वारा इसे पूरा किया गया है। अब देखो, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसकी हम बात करें तो इसमें बहुत बातें जो है इसमें बहुत बातें अकल्पनीय लिखी हुई है। तो इसे कहा जाता है चंडू खाने की गप। किसे? जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसे कहा जाता है चंडू खाने की गप। चंडू खाने की गप किसे कहते हैं? पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है उसे चंडू खाने की गप कहते हैं। अब जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसमें 69 प्रकार के क्या है? सर्ग हैं। और 78 प्रकार के क्या है? इसमें छंद है। 69 प्रकार के सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में और 78 प्रकार के क्या है? इसमें छंद है। बात करें इसकी भाषा, तो इसकी भाषा कौन सी है? तो पिंगल भाषा में यह लिखा हुआ है। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो पिंगल भाषा में लिखा हुआ है। अब देखो, चंद्रबरदाई ने लिखा है कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। अब देखो, एक
पर्वत है आबू पर्वत। कौन सा है? आबू पर्वत है, और वहां पर एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था विशिष्ट, ऋषि विशिष्ट। ऋषि विशिष्ट आबू पर्वत पर रहा करते थे और वहां पर वो यज्ञ करते थे। अब इसके अनुसार, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार, तो आबू पर्वत पर ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था वशिष्ठ, उन्होंने अपने यज्ञ के द्वारा, उनका जो यज्ञ था उस यज्ञ से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की। कितने? 4 क्षेत्रीय योद्धाओं की उत्पत्ति की, जिनमें सबसे पहले हम बात करें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो चंद्रवृदाई के अनुसार पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। अब देखो, ये कर्म आपको ध्यान रखना है। कौन सा? कि जो वशिष्ठ ऋषि थे, उनके वशिष्ठ ऋषि के द्वारा अग्नि से, यानी कि यज्ञ के माध्यम से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति की जाती है, जिनमें प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है और चौहान। ये कौन से हैं? तो ये राजपूत हैं। इस प्रकार जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने दिया था। तो ये आपके सामने है अग्निकुंड सिद्धांत। अब हम बात करते हैं आगे। अब राजपूतों की हम बात करें कि राजपूतों की कुल कितनी शाखाएं थी, तो राजपूतों की कुल 36 शाखा मानी जाती है। कितनी? 36 शाखा मानी जाती है। और वो 36 जो शाखा है वो कुमार पाल, राजपूतों की हम कुल शाखा की बात करें, राजपूतों की कुल शाखाओं की हम बात करें तो राजपूतों की कुल कितनी शाखाएं हैं? राजपूतों की कुल 36 शाखाएं हैं। अब ये जो 36 शाखाएं मानी गई है उनका प्रमाण क्या है? उनका प्रमाण है, एक है कुमार पाल व वर्ण रत्नाकर। ये 2 ग्रंथ आते हैं आपके सामने। कुमार पाल व वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो राजपूतों की 36 शाखाएं हैं। किसके अनुसार? तो कुमार पाल व वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की कुल 36 शाखाएं हैं। अब देखो, अब हम सिद्धांतों की बात कर रहे थे। हमने पहला सिद्धांत देखा है अग्निकुंड सिद्धांत। इसके बाद में हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों से कौन मानता है? राजपूतों की उत्पत्ति का ब्राह्मण सिद्धांत, कि राजपूतों की उत्पत्ति का जो ब्राह्मण सिद्धांत है वो कौन मानता है? अब जो राजपूतों की उत्पत्ति का ब्राह्मण सिद्धांत मानता है वो भी एक ब्राह्मण व्यक्ति ही है। जो राजपूतों की उत्पत्ति का ब्राह्मण सिद्धांत जो देते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, उनमें सबसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो आपके कौन है? वो है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ब्राह्मणों से हुई है। और इनका समर्थन कौन करते हैं? तो इनका समर्थन करते हैं डॉक्टर भंडारकर के द्वारा जो है राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इसका समर्थन कौन करते हैं? डॉक्टर भंडारकर भी इसका समर्थन करते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति का ब्राह्मण सिद्धांत किसने दिया था? तो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, साथ में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। अब जो गोपीनाथ शर्मा है उन्होंने कहा है, तो ये जो सिद्धांत दिया है इसका प्रमाण क्या दिया है? तो इसका इन्होंने प्रमाण दिया है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किनसे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। साथ में एक और मत आता है, वो मत है कि बिजोलिया शिलालेख में चौहान, अभी हमने देखा है अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पत्ति हुई है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान।
तो चौहान क्या है, राजपूत जाति है। और बिजोलिया शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है या चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहां पर बताया गया है, वो बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। सॉरी, बिजोलिया शिलालेख में जो है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा, इसमें बिजोलिया शिलालेख में कहा। अब देखो ये दो मत हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं सूर्यवंशीय सिद्धांत कि ये किसने दिया है, कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो सूर्यवंश से हुई है। ये सूर्यवंशी सिद्धांत किसने दिया है, तो जो सूर्यवंशी सिद्धांत दिया है वो दिया है आपके दशरथ शर्मा के द्वारा, ठीक है। दशरथ शर्मा के द्वारा जो है राजपूतों की उत्पत्ति का सूर्यवंशी सिद्धांत दिया है। साथ में दशरथ शर्मा का समर्थन किसने किया है, तो वो किया है आपके जगदीश गहलोत। जगदीश गहलोत व दशरथ शर्मा के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो सूर्यवंशी सिद्धांत के अनुसार हुई है। अब देखो, अब हम बात करते हैं ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार जो प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है, जो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, सूर्यवंशी सिद्धांत से हुई है। इसके बाद में हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, वो भी सूर्यवंशी सिद्धांत से हुई है। ये था आपके सूर्यवंशी सिद्धांत। अब देखो हम बात करते हैं 4 नंबर पर वैदिक आर्यों का सिद्धांत, कि जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो वैदिक आर्यों का सिद्धांत दिया है वो आपके CV वैद्य व डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के द्वारा दिया गया है। जो वैदिक आर्यों का सिद्धांत है कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है, ये कौन मानता है, CV वैद्य और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार जो है राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई है, वैदिक आर्यों से हुई है। देखो अब हम महत्वपूर्ण जो मत है उसकी हम बात करते हैं कि विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति कौन मानता है, कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है। इसके बारे में 3 मत आते हैं। आपके सबसे पहले है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने भी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विदेशी सिद्धांत दिया है। कन्निंघम ने भी कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई है, विदेशियों से हुई है। इसके बाद में VA स्मिथ, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है VA स्मिथ, उन्होंने भी कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, विदेशियों से हुई है। देखो अलग अलग हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कर्नल जेम्स टोड की हम बात करें तो जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने कहा है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो शक व सीथियन जाति से हुई है। शक व सीथियन जाति से कौन मानता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस जाति से हुई है, शक व सीथियन जाति से हुई है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। इसके बाद में नाम आता है कन्निंघम ने कहा है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो कुषाणों, विदेशी जाति कुषाणों से हुई है। विदेशी जाति कौन सी, कुषाण। विदेशी जाति कुषाण से राजपूतों की उत्पत्ति कौन मानता है, कन्निंघम मानता है। इसके बाद में बात करें VA स्मिथ क्या मानता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो एक हूण जाति से हुई है। किससे, हूण, विदेशी जाति हूण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है VA स्मिथ के अनुसार। अब देखो हम आगे बात करें, एक बार फिर से देख लीजिए।
विदेशी राजपूतों की उत्पत्ति का जो विदेशी सिद्धांत दिया है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक व सीथियन जाति से हुई है, जबकि कन्निंघम ने कहा है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो कुषाण जाति से हुई है, जबकि वी.ए. स्मिथ ने कहा है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो एक मूण जाति से हुई है। अब देखो, हम सबसे अंतिम और सबसे प्रामाणिक सिद्धांत की हम बात करें तो वो आता है आपके, वो कौन सा आता है 6वां नंबर का, तो मिश्रित सिद्धांत। जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सबसे मान्य जो सिद्धांत माना गया है वो कौन सा है, आपके मिश्रित सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अब इसका समर्थन कौन करता है, तो इसका समर्थन करता है डी.पी. चट्टोपाध्याय के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। डी.पी. चट्टोपाध्याय के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वो एक मिश्रित सिद्धांत के अनुसार हुई है, यानी कि विभिन्न जितने भी हमने 5 प्रकार के हमने सिद्धांत पढ़े हैं उन सभी सिद्धांतों के मिश्रण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो ये थी हमारी